तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कासिम ऑटो। दोस्तों, आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 5 मिनट के लिए आप मेरा वीडियो को देख लीजिए। मैं आप ही के लिए ये ख़ास वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एक मैकेनिक भाई के लिए। देखिए, अभी BS6 FI बाइक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आने लगी है। कुछ भाई लोग FI बाइक का काम करना नहीं चाहते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। वो सोचते हैं कि यार मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई भी फॉल्ट आता है उन्हें, यानी कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। अपने आप से ये लगता है कि मैं इसको ठीक नहीं कर पाऊँगा। वो थोड़ा सा डर जाते हैं और कुछ अपना अंदर कमी महसूस करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैसे चेक करूँगा। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और साथ में हम बताएंगे कि अगर FI बाइक आती है आपके पास, BS6 बाइक आती है, चाहे कोई भी कंपनी की बाइक हो, तो उसको रिपेयर कैसे कर पाओगे, कैसे उसको सही कर पाओगे। इसके लिए मैं कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो मैं डालूँ फ़ौरन आपके पास स्क्रीन पर ही वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं इस वीडियो में जितना चीज़ें बताऊँगा, अगर आप ये सब चीज़ रखते हैं और इस चीज़ को अगर चलाना सीख लेंगे, इस टूल्स को चलाना सीख लेंगे, तो यकीनन मैं कहता हूं कि आप BS6 बाइक को रिपेयर करना भी सीख लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और कुछ फॉल्ट के बारे में भी बताऊंगा, इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा समय दीजिए। हो सकता है 5 मिनट से लेके आपको 7-8 मिनट तक का भी वीडियो देखना पड़ सके। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो किसी भी टाइम आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो अब देखिए, पहले भी जो हम लोग बाइक रिपेयर करते थे ना, तो उसके लिए सारा टूल्स रखना ज़रूरी पड़ता था, है ना। सारा टूल्स, बिना टूल्स का तो हम पहले भी काम नहीं कर पाते थे और आज अब भी काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो FI बाइक हो या फिर कार्बोरेटर वाली बाइक हो। तो FI वाली बाइक में अब सिस्टम क्या हुआ, BS6 में सिस्टम क्या हुआ कि अब कोई भी सेंसर वगैरह ख़राब होता है, जलता है, या फिर सेंसर मतलब अच्छे से काम नहीं करता है, जितने भी सेंसर गाड़ी में लगे हुए होती है, तो उस चीज़ को, उस फॉल्ट का डायरेक्ट जानकारी देने के लिए अब सभी 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर जितने भी कंपनी है, सब ने एक मीटर में एक चेक इंजन लाइट दे दिया कि उसमें पहचान कुछ तरीके से है। जब बाइक को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद चेक इंजन लाइट बंद होना चाहिए, जिसमें कि कंपनी ने एक ऐसा सिग्नल दिया कि स्टार्ट करने के बाद अगर चेक इंजन लाइट जलता है तो आप समझे कि बाइक में कोई ना कोई फॉल्ट हो गई है। अब यहीं पर दिक्कत आती दोस्तों, हम पकड़ना चाहें तो ऐसे बीमारी तो पकड़ सकते हैं, बिना टूल्स का भी देख कर ही पता लगा सकते हैं। यानी कि अगर कोई वायर टूट गया, कट गया, कोई सेंसर तक वायरिंग की सप्लाई नहीं हो पा रही है, करंट की वोल्टेज की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो हम ऐसे तो डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। लेकिन जब इसके लिए मशीन उपलब्ध है तो हम ऐसे ही डायरेक्ट पता क्यों लगाएं, सारा चीज़ हम क्यों खोलें, जबकि बिना खोले हम हर चीज़ मशीन के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो पहले तो मशीन भी नहीं था, हम CDI को बहुत चेक करते थे, लेकिन अब तो चेक करने का इतना अच्छा ऑप्शन हमें मिल गया है। तो मैं सीधा बात करूंगा कि अगर BS6 बाइक को अगर रिपेयर करना है ना, तो थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज के दौर में थोड़ा सा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। आप इतना समझिए, आपने अगर 5 साल 10 साल टाइम दिया है इस मैकेनिक लाइन में, तो भाई ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे। BS6 बाइक आई, BS7 आई, BS10 आ जाएगा, तो क्या आप छोड़ देंगे काम? बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल भी हम ये काम नहीं छोड़ेंगे। जितना भी गाड़ी में बदलाव आती रहेगी, वो धीरे धीरे हम सीख कर हम उस चीज़ को सही कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको जो है BS6 अगर रिपेयर करना है ना, तो OBD स्कैनर टूल्स रखना ज़रूरी है। OBD स्कैनर टूल्स आपको बता दें, जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लिंक मिल जाएगा। आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट के द्वारा, अमेज़ॉन के द्वारा, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, मेरे द्वारा भी ले सकते हो। मैं अगर मेरे द्वारा अगर लेते हैं तो 6 महीने की मैं गारंटी देता हूं। कोई दिक्कत होगा तो आप उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। साथ में अगर मशीन चलाने में कोई दिक्कत होता है तो वो भी आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर अपना ही देता हूं, किसी दूसरे का नहीं देता हूं। तो आप मशीन लीजिए, OBD स्कैनर मशीन लीजिए, इसके साथ ही आप मल्टीमीटर रखिए। मल्टीमीटर तो FI बाइक हो या ना हो, हर बाइक के लिए मल्टीमीटर ज़रूरी है। मल्टीमीटर से हम बैटरी की चार्जिंग को चेक कर सकते हैं, हम किसी भी सेंसर की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं, हम वायरिंग को चेक कर सकते हैं। एक वायर यहाँ से जोड़ के वहाँ से अगर हम चेक करेंगे, बीच में वायर कटा हुआ है क्या, उसका कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं।
ग्राउंड वोल्टेज सारा कुछ हम चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। तो मल्टीमीटर भी आपको रिकमेंड करता हूं कि जो स्क्रीन पर दिया हुआ है वो आप ले सकते हो, ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत कोई नुकसान हमें नहीं है। और साथ में एक और चीज़ आता है फ्यूल प्रेशर मीटर। बाइक जब स्टार्ट करते हैं और रेस अच्छे से नहीं बनता है, बहुत सारे बाइक का फ्यूल प्रेशर अच्छे से नहीं मिलता है फ्यूल पंप की वजह से, फ्यूल पंप मोटर ख़राब होने की वजह से, फिर जाम होने की वजह से, फ़िल्टर जाम होने की वजह से। तो बगैर टंकी खोले, बगैर फ्यूल पंप खोले हम फ्यूल प्रेशर मीटर के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि भाई फ्यूल का प्रेशर ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं रहता उस मशीन से हम चेक कर लेंगे तो हम बेफिक्र हो जाएंगे कि भाई इसका फ्यूल पंप ख़राब है, हमें बदलना पड़ेगा, फ़िल्टर ख़राब है, खोल कर अगर देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो ये तीनों चीज़ रखना आज के लिए ज़रूरी है। अब इसके बाद में जो आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, वो भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मेरे वर्कशॉप में जो इतने सारे पार्ट्स पुर्जा देख रहे हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जब कस्टमर आए तो वो घूम कर ना जाए। अगर किसी बाइक का एयर फ़िल्टर गंदा हो गया है तो मैं एयर फ़िल्टर रखूँगा, फ़ौरन खोल के लगा दूँगा। अगर मेरे पास नहीं होगा तो वो कस्टमर नहीं रुकेंगे, वो दूसरे के पास जाके लगवा लेंगे। इसी तरीके से FI बाइक को आप रिपेयर करना है ना, BS6 को रिपेयर करना है तो फ्यूल पंप भी रखिए, फ्यूल पंप का मोटर रखिए, फ़िल्टर अलग से रखिए, इंजेक्टर रखिए, पाइप रखिए और सेंसर रखिए। अगर आपने 5 लाख का स्पेयर पार्ट्स फंसा रखा है पहले वाले बाइक का, BS3 BS4 का, तो मैं कहूँगा कि भाई 50,000 आप इसके लिए भी खर्च कीजिए। 1 लाख रुपये आप BS6 बाइक के लिए भी थोड़ा पार्ट्स पुर्जा टूल्स वगैरह अपने वर्कशॉप में रखिए, ताकि बाइक रिपेयर करना और भी आसान हो जाए, उसके फॉल्ट को पकड़ना और भी आसान हो जाए। अब आपको लगता है कि OBD स्कैनर के द्वारा मैंने चेक किया तो टेम्परेचर सेंसर बता रहा है, उसको रीसेट किया फिर भी टेम्परेचर सेंसर बता रहा है कि उसकी दिक्कत है, वो ख़राब है। तो अगर टेम्परेचर सेंसर आपके पास होगा तब ना लगा के देखेंगे भाई, तो आपको वो रखना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर सोचोगे पता नहीं ख़राब है कि नहीं, क्या मतलब आप क्लियर नहीं हो पाओगे कि भाई ख़राब है कि नहीं है। तो मेरा साफ़ कहने का मतलब था कि इस वीडियो में अगर आप BS इस बाइक को आज के दौर में रिपेयर करना चाहते हो, आगे के लिए और भी अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हैं कि कल जो मेरे पास काम आए वो बाइक घूम कर ना जाए, वो कस्टमर घूम के ना जाए, तो आपको इतना सब कुछ रखना चाहिए आज के दौर में। OBD स्कैनर टूल्स V317 मॉडल, V311 मॉडल, V519 मॉडल, इनमें से कोई मॉडल आप लीजिए, सारा एक ही काम करता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब में एक ही फंक्शन दिया गया है, बैटरी चार्जिंग चेक करने का, लाइव स्ट्रीम डाटा चेक करने का, RPM चेक करने का, बहुत सारे जो भी चीज़ फंक्शन उसमें दिया गया सारा कुछ आप चेक कर सकते हो। सभी मशीन में वो सभी कुछ फंक्शन दिया गया। कोई भी मशीन को सेलेक्ट कीजिए, अगर आप मेरे द्वारा लेते हैं तो 6 महीने की गारंटी दूंगा। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिंक नीचे दिखाई दे रहा होगा, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट लिंक। अमेज़ॉन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट का लिंक आपको सीधा नीचे मिल रहा है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो और फ्यूल पंप मोटर वगैरह लेना चाहते हैं, फ़िल्टर लेना चाहते हैं, फ्यूल पंप लेना चाहते हैं, कोई सेंसर वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दे सकता हूं। अगर आपको चाहिए ज़रूरी है तो जो भी अगर आप पार्ट्स पुर्जा लेना चाहते हैं 50,000 तक का, तो मैं आपको दे सकता हूं। इस वीडियो में और भी एक बात बताना चाहता हूं, बहुत भाई लोग जो है अपने वर्कशॉप नया डाल रहे हैं, उन्हें पता नहीं चलता हमें कौन कौन से पार्ट्स पुर्जा लेना चाहिए। अगर आप नए वर्कशॉप डाल रहे हैं, आपको टूल्स की ज़रूरत है, आपको 1-1 लाख रुपए की स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एड्रेस पर डायरेक्ट कोरियर के द्वारा हम भेज सकते हैं, टूल्स भी भेज सकते हैं, इम्पैक्ट भी हम दे देंगे। इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा रनिंग में चल रहा है। हम लोग इम्पैक्ट के द्वारा बोल्ट को, क्लच के नट को खोलते हैं, बहुत आसानी से क्लच प्लेट को बदल देते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसका भी लिंक आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों जितना भी कुछ मैंने बताया ये आज के दौर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको BS इस बाइक रिपेयर करना है तो, और रिपेयर तो करना ही पड़ेगा भाई। जो स्कूटर का काम पहले कर रहे थे ना, वो अब मोटरसाइकिल का काम करने लगे हैं। हालांकि वो मोटरसाइकिल का काम बिल्कुल भी नहीं जानते थे, जब आने लगा तो धीरे धीरे वो सीख गए। इसी तरीके से जब आप ये सारे टूल्स रखोगे ना, तो आप भी धीरे धीरे सीख जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और हम लोग भी ऐसे ही सीख रहे हैं, हम लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिला है, हम लोग खुद एक्सपीरियंस से मतलब सीखते हैं। जब मेरे पास कोई बाइक आता है और उसको देखते हैं अच्छे से, उसके पार्ट्स पुर्जे को चेक करते हैं और उसमें सामान लगाते हैं, तो मेरे लिए भी वो एक काम सीखने के लिए हो जाता है, मैं भी उस चीज़ को सीख लेता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और फेसबुक पे जुड़े हुए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। और एक चीज़ बता दो दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, मैं उसमें बहुत ही मेन पार्ट्स चीज़ें शेयर करने वाला हूं। तो व्हाट्सएप चैनल कासिम ऑटो के नाम से ये सर्च करके देख लेना, उसे फॉलो कर लीजिए। मैं अपना पर्सनल चीज़ उस पर शेयर करूँगा, आप लोग ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।